बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मुस्फाल आज़म एंड आई एम मेंबर एट वॉक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेज़ॉन ब्रांड एनालिटिक्स। अमेज़ॉन ब्रांड एनालिटिक्स है क्या, अमेज़ॉन ब्रांड एनालिटिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं और अमेज़ॉन ब्रांड एनालिटिक्स को हम प्रोडक्ट रिसर्च में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले अमेज़ॉन ब्रांड एनालिटिक्स है क्या। अमेज़ॉन ब्रांड एनालिटिक्स एक अमेज़ॉन का फीचर है जिसमें अमेज़ॉन में 3 से 4 किस्म की रिपोर्ट्स शो कर देते हैं। अब इन रिपोर्ट को हम ज़रा आगे जाके देखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किन सेलर्स को अमेज़ॉन ब्रांड एनालिटिक्स दिया जाता है। अमेज़ॉन ब्रांड एनालिटिक्स सिर्फ उन सेलर्स को दिया जाता है जिनका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो। अब अगर आपका ट्रेडमार्क भी रजिस्टर है फिर भी आपके सेलर सेंट्रल में ब्रांड एनालिटिक्स की फीचर्स का ऑप्शन नहीं आती, तो आप अमेज़ॉन से जाकर केस ओपन करें और अमेज़ॉन में सिंपली कहेंगे मेरा ब्रांड ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है फिर भी मेरे पास ब्रांड एनालिटिक्स शो नहीं हो रहा, तो फिर अमेज़ॉन आपका ट्रेडमार्क को चेक करेगा और आपको ब्रांड एनालिटिक्स की एक्सेस दे देगा। अब सेलर सेंट्रल में ब्रांड एनालिटिक्स कहाँ पे शो होते हैं। यहाँ पे एक सेलर सेंट्रल है, यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट्स के टैब में थर्ड ऑप्शन है ब्रांड एनालिटिक्स की। ये ज़रा ओल्ड सेलर सेंट्रल आई थिंक, लेकिन न्यू सेलर सेंट्रल को भी मैंने देखा है, उसमें भी रिपोर्ट्स के टैब में थर्ड या फोर्थ नंबर पे ही आपको ब्रांड एनालिटिक्स की ऑप्शन नज़र आती है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं ब्रांड एनालिटिक्स पे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाता है, जहाँ पे हमारे पास एक साइड पे रिपोर्ट्स हैं और एक साइड पे जो भी हम रिपोर्ट क्लिक करेंगे उसका डाटा आ जाएगा। अब इसमें आती हैं टोटल 5 टाइप्स की हमारे पास रिपोर्ट्स। नंबर 1 पे आती है अमेज़ॉन सर्च टर्म, मार्केट बास्केट, नंबर 2 पे मार्केट बास्केट एनालिसिस, नंबर 3 पे रिपीट परचेज बिहेवियर, नंबर 4 पे आइटम कंपैरिजन एंड अल्टरनेट परचेज बिहेवियर एंड नंबर 5 पे डेमोग्राफिक्स। अब जो सबसे इन सबको बारी बारी देख लेते हैं, लेकिन जो सबसे नंबर 1 पे रिपोर्ट है अमेज़ॉन सर्च टर्म, ये हमारी प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड है, तो इसको हम सबसे एंड पे देखेंगे। तो तब तक हम बाकी 4 रिपोर्ट्स को देखते हैं। मार्केट बास्केट एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं हम। मार्केट बास्केट एनालिसिस पे जब क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाता है। मार्केट बास्केट एनालिसिस में होता क्या है, लेट्स सपोज मैं एक सेल कर रहा था माउस, गेमिंग माउस की मेरी लिस्टिंग थी और मैं सेल कर रहा था। एक बायर आया, उसने मेरी लिस्टिंग पे क्लिक किया, उसे मेरा माउस पसंद आया, उसने मेरा माउस बाय कर लिया। अब वो उससे हाईली चांसेस हैं कि उसने माउस बाय किया तो उसे माउस पैड भी चाहिए हो, तो वो क्या करेगा, दूसरी किसी लिस्टिंग पे जाएगा और वहाँ से माउस पैड अपना परचेज कर लेगा मेरी लिस्टिंग के साथ। अब अमेज़ॉन हमें दिखाता है कि एक जो बायर है वो आपकी प्रोडक्ट के साथ कौन सी प्रोडक्ट को बाय कर रहा है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल कि ये हमारी प्रोडक्ट है और इसके साथ ये प्रोडक्ट बाय की जा रही है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि अगर हमारी प्रोडक्ट के साथ लेट्स सपोज माउस के साथ सबसे ज़्यादा जो बायर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ बायर्स हैं, 100 में से 99 बंदे ने मेरे माउस के साथ एक माउस पैड परचेज किया, तो मुझे एक आइडिया हो जाता है कि यार मैं सेकंड इन्वेंट्री में अपनी ऑफर को यूनिक बनाने के लिए माउस पैड एज अ वैल्यू एडिशन दे दूँ, जिससे मेरी ऑफर भी यूनिक हो जाएगी और मुझे आइडिया होगा कि हाँ भी मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस साथ माउस पैड परचेज भी कर रही है। अब ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जितना भी डाटा होता है ये अमेज़ॉन अपने जो बायर है उसके कार्ट से फैच कर रहा होता है। जिस तरह अगर हम भी कभी दराज और अमेज़ॉन यूज़ करें तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रही होती है ऐड टू कार्ट, जिस टाइम उसकी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट होती है वहाँ से ये अमेज़ॉन सारा डाटा हमें फैच करके शो कर रहा होता है। अब आ जाती है मार्केट बास्केट एनालिसिस के बाद रिपीट परचेज बिहेवियर। रिपीट परचेज बिहेवियर में इंटरफेस कुछ इस तरह का होता है और उसमें अमेज़ॉन हमें सारी वो डिटेल शो कर रहा होता है कि हमारे यूनिक कस्टमर किस तरह है, रिपीटेड कस्टमर किस तरह है, उनकी तादाद क्या है, उनसे कितना रेवेन्यू है और उनकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं अमेज़ॉन हमें यहाँ पे शो कर रहे होते हैं। अब आ जाता है हमारे पास आइटम कंपैरिजन एंड अल्टरनेट परचेज बिहेवियर। लेट्स सपोज मैं सेल कर रहा था वाटर बॉटल, एक बायर आया, उसने मेरी लिस्टिंग खोली, उसे पसंद नहीं आई, वो गया उसने कोई और लिस्टिंग खोल ली और उससे बाय कर ली। अब अमेज़ॉन हमें क्या दिखाता है कि कौन सी लिस्टिंग हमारी लिस्टिंग से सेल लेके जा रही है। एक साइड पे हमें हमारी लिस्टिंग शो कर देगा, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरी वाटर बॉटल थी और यहाँ पे वो वाटर बॉटल थी जो मेरी लिस्टिंग पे सेल लेके जा रही थी। जैसे अगर यहाँ पे टाइटल्स को हाइड किया हुआ है, लेकिन अगर ये प्रोडक्ट टाइटल है 2.98% लोगों ने मेरी लिस्टिंग को छोड़ के इस लिस्टिंग से बाय किया, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सी लिस्टिंग हमारी लिस्टिंग से सेल लेके जा रही है। इस पे हम अपनी जो सेकंड इन्वेंट्री है उसमें काफ़ी चेंजिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इनके कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं और अपनी लिस्टिंग को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इनको देखते हुए कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं कि एक बायर आया, उसने मेरी लिस्टिंग भी देखी, उसने मेरी लिस्टिंग में ऐसी क्या कमी थी कि वो उसने इस लिस्टिंग से बाय कर ली। और अब एंड पे आ जाता है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में अमेज़न में ग्राफ्स की शक्ल में शो करते हैं हमारे पास किस जेंडर, किस एज,
किस एजुकेशन, किस एरिया और किस तरह के लोग या किस लेवल के लोग आके हमें ये प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, जिससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमारे ऑडियंस किस तरह की, हमें ऑडियंस टारगेट करने में आसानी होती है। यहाँ पे एक एडिशनल फीचर है व्हाट इज अमेजोन एट्रीब्यूशन। अमेजोन एट्रीब्यूशन अगर ब्रांड एनालिटिक्स को जब खोल लें तो यहाँ पे भी आपको अमेजोन एट्रीब्यूशन नज़र आ रहा होगा। अब अमेजोन एट्रीब्यूशन है क्या? अमेजोन एट्रीब्यूशन एक फीचर है जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट को एनरोल करते हैं तो अमेजोन हमें सारी डिटेल्स दिखाता है कि एक्सटर्नल ट्रैफिक यहाँ पे कहाँ से आ रही है, जिससे हमें आइडिया रहता है कि हमें इस एक्सटर्नल ट्रैफिक पे वर्क करना चाहिए। लेट्स सपोज मेरी एक प्रोडक्ट थी वाटर बॉटल, मैंने उसको एनरोल करवा लिया और मैं उसकी मुख्तलिफ जगह पे उसको मार्केट कर रहा हूँ और एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आ रहा हूँ। अगर मैं उसको 4 तरीकों से उस पर एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आ रहा हूँ तो अमेजोन हमें बता देगा कि इन 4 में से इस एक तरीके से सबसे ज़्यादा आ रही है, इससे उससे कम और एक से बिल्कुल नहीं आ रही, जिससे हमें आइडिया रहेगा कि जिस पे सबसे ज़्यादा आ रही है उस पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे और अपने पास ज़्यादा अपना एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आएंगे। लेकिन एक बात मैं रिपीट कर दूँ, अमेजोन एट्रीब्यूशन में अपनी प्रोडक्ट एनरोल करनी पड़ती है। अब ये जो हमने 4 रिपोर्ट्स देख ली, अब हम देखेंगे कि हम अमेजोन ब्रांड एनालिटिक्स को यूज़ करते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये अमेजोन सर्च टर्म की जो रिपोर्ट है वो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ होती है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस होता है अमेजोन सर्च टर्म का, इसमें हम रिपोर्ट देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं कि वीक में या मंथ में कितनी प्रोडक्ट्स को सर्च किया गया। जैसे हम यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं, हम यहाँ पे लगा दें स्टेट से स्टेट तक या इस वीक की हमें प्रोडक्ट्स अपना की रिपोर्ट हम डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें डाउनलोड की ऑप्शन है, हम इसको एक्सेल फाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे हम एक्सेल फाइल को डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। हम देखते हैं कि हम यहाँ से कैसे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास आ गया डिपार्टमेंट, सर्च टर्म यानी हमारा कीवर्ड, SFR सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक। अब सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक क्या होता है? सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक हमें एक रैंक असाइन किया जाता है, हमारी प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा सर्च होगी हमारा रैंक SFR उतना कम होगा। यानी अब मदर्स डे गिफ्ट नंबर 1 पे है का SFR है नंबर 1, मतलब ये सबसे ज़्यादा सर्च हुई। ईस्टर बास्केट सफ़र ये नंबर 2 पे सर्च हुई, ईस्टर बास्केट नंबर 3 पे सर्च हुई और आईफोन 13 प्रो मैक्स एक केस 40 नंबर 4 पे सर्च हुई। फिर आ गया हमारे पास क्लिक नंबर 1 क्लिक्ड एज सीन, यानी सबसे ज़्यादा क्लिक कौन सा हुआ है सीन इस कीवर्ड के अगेंस्ट। इसका प्रोडक्ट टाइटल क्या है, इसका क्लिक शेयर, इसका कन्वर्जन शेयर। यानी हमारे मदर्स डे गिफ्ट के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा ये सीन क्लिक्ड हुआ, इसका टाइटल ये है और इसका क्लिक शेयर है 4.97% और कन्वर्जन शेयर है 5.81%। इसी तरह नंबर 2 पे जो सबसे ज़्यादा क्लिक डेसिन है और इस तरह नंबर 3 पे हमें टॉप 3 क्लिक डेसिन और उनका क्लिक शेयर, कन्वर्जन शेयर और टाइटल ये शो कर रहा है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे हमारे पास आ जाता है SFR सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक। अब इसमें हमारे पास इस ब्रांड एनालिटिक्स शीट में 10 लाख कीवर्ड्स हैं। इसकी जैसे एक हंटिंग की बात है कि एक फ़ायदे हैं जो मुझे बहुत पॉजिटिव लगते हैं कि हमारे पास आइडियाज़ ख़त्म नहीं होते, इसमें हम डिमोटिवेट नहीं होते। और सेकंड, इसमें हमारे पास जो है आइडिया वो यूनिक होता है। मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया वर्क में, जैसे कीवर्ड है, एक कीवर्ड को हीलियम 10 ने 10 लोगों को, तो सिर्फ अगर 60 लोगों में से 10 लोगों के पास एक कीवर्ड होता है सिर्फ ब्लैक बॉक्स से, तो सोचिए वो कीवर्ड्स और कितने लोगों के पास होगा। इससे हमारे पास हाईली चांसेस होते हैं कि जो आपका आइडिया वो ज़्यादा लोगों के पास नहीं होता, वो आपके पास ही होता है, आपका आइडिया यूनिक रहता है। अब हम क्या करते हैं, एक्सेल शीट को थोड़ा सा ये नीट कर लेते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट इस सारे को हम कर लेते हैं, जिससे हमें आइडिया देगा कि हमारी हेडिंग्स हैं। अब यहाँ पे हम एक जनरल सी बात है, क्योंकि जो SFR जिनका ज़्यादा होगा उनमें तो हम जा नहीं पाएंगे, जिससे हमें ये उनमें तो हम जा नहीं सकते, उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। जो जिनका SFR बिल्कुल ही 8 लाख 9 लाख या 10 लाख की लाइन में होगा, उन्हें भी नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी सेल्स ही बहुत डेड होगी, क्योंकि उनको
10 लाख में नंबर पे तो सर्च हो रही हैं वो। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे शॉर्ट फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे फिल्टर्स पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गए फिल्टर्स। यहाँ पे हमने इस पे SFR पे जाके क्लिक किया और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया नंबर्स फिल्टर पे। नंबर फिल्टर्स पे जाके बिटवीन, और बिटवीन में जो हमने सॉर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द यूएस के लिए हम इसको कर देंगे 3000 to 80 to 70 to 80,000। और अगर हम यूके में कर रहे होंगे तो 2000 to 60,000। इसको मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा वीडियो की। इस तरह हम SFR सॉर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स आना शुरू हो गए जिनमें हमारे पास कीवर्ड्स निकलेंगे। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक कीवर्ड को खोल के देखें और उसका एनालिसिस करें। अब मैं आपको टिप देता हूँ, आपने करना क्या है, यहाँ से हम इसको रेड कर लें और कीवर्ड को हम पढ़ेंगे। जो कीवर्ड हमें लगे कि इसमें कोई पोटेंशियल है हम उसको छोड़ दें और बाकी सबको रिजेक्ट कर दें। जैसे हमें कीवर्ड है जिसमें ग्लास का वर्ड शो हो रहा है, ये कोई ऐसा कीवर्ड है जिसमें हमें पता लग रहा है केमिकल है, जिसमें भी एक वीडियो गेम है कीवर्ड, हमें पता है हम इसमें नहीं जा सकते, हम इसको छोड़ देंगे। ये लैम्प शेड्स है, हम क्या पता कोई अच्छी प्रोडक्ट में हम जा सकते हैं, इसको हम छोड़ दें। ये रनिंग शूज है, इनको हम छोड़ देंगे। लीव इन कोऑर्डिनेटर पता नहीं क्या है, कुकम्बर है, इसको हम छोड़ रिजेक्ट कर देंगे। कमांड हुक है, गोल्ड नेकलेस है, हमें पता है नेकलेस में नहीं जा सकते। इस तरह डिटर्जेंट है, ब्लोस है वुमेन का, मेंस हैट है, बाथरूम वेंटी है, और कैट ग्रेजुएशन ड्रेस है, कैट टॉय है, वॉल डेकोर लिविंग रूम है। पता नहीं एक कीवर्ड में कितनी कितनी प्रोडक्ट्स आ रही होंगी, इन सब को हम रिजेक्ट करते जाएंगे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप 200 या 300 भी कीवर्ड्स मैक्सिमम भी रिजेक्ट करें देख के, तो आपको मैक्सिमम उसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो उन 10 या 15 मिनट में से अगर आप यहाँ से 10 कीवर्ड्स भी शॉर्टलिस्ट करते हैं उन 200-300 में, तो हो सकता है कि उसमें से एक पोटेंशियल कीवर्ड हो। अब आप पे डिपेंड करता है, हमें एक हंटिंग माइंडसेट चाहिए ब्रांड एनालिटिक्स को यूज करते हैं, और हमने उसको एक नज़र में देख के कि उस प्रोडक्ट को के कीवर्ड को एनालाइज करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड हमारे लिए सूटेबल है या नहीं, में कीवर्ड से आइडिया हो रहा है इसमें पोटेंशियल है या नहीं। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है मुश्किल लगे, पर जब आप इस तरह कीवर्ड्स को रिजेक्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आसान होता रहेगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आता है कि हमने किसी एक पर्टिकुलर उसमें जाके सर्च करनी, किसी एक पर्टिकुलर बाथरूम है या किचन है, हमें उसमें जाके सर्च करनी है। तो खाली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट टाइटल है इस पे जाएंगे, इस पे टेक्स्ट फिल्टर पे जाएंगे, जिस तरह हमने वहाँ पे नंबर्स फिल्टर लगाए, यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर, और यहाँ पे कंटेंट्स पे जाके हम यहाँ लिख देंगे किचन। अब हमें वो सारे प्रोडक्ट दिखाएगा जिनके टाइटल के अंदर कहीं ना किचन हुआ था। अब ये है 2 पीसेस किचन सिंक स्ट्रेनर का ये कीवर्ड है। अब हमें उन सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे जो कि किचन के रिलेटेड हैं। इस तरह हम तीनों टाइटल्स में जाके किचन का टाइटल लगा सकते हैं, फिल्टर में किचन को कर देंगे, जिससे हमें क्या होगा, वो सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे जिनमें किचन है। अगर आप बाथरूम में कर रहे हैं तो वो सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे जिनके टाइटल के अंदर बाथरूम यूज हो सकता है। तो हम किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं तो उसमें भी ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रह सकता है फीचर। उसमें हम कीवर्ड्स देखें, रिजेक्ट करेंगे, ऑल डिपेंड ऑन अस। हम उसको जो होलसेल वाले हैं, होलसेल का मुझे आइडिया नहीं, बिकॉज आई एम वर्किंग इन प्राइवेट लेवल इन यूएस मार्केट। तो आप उसमें प्रोडक्ट के टाइटल को देख लें, इन एसेंस को जाके देख सकते हैं होलसेल के पर्सपेक्टिव से। आई थिंक इट्स प्रीटी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इन सारे क्वेश्चन का आइडिया को आंसर करूँ। और अगर आप चाहते हैं कि ब्रांड एनालिटिक्स या इसके फीचर पे और डिटेल में वीडियो बनाई जाए और डिटेल में इनको देखा जाए तो आप मुझे वो भी बता दीजिएगा, तो हम इंशाल्लाह इसको फर्दर डिटेल में देख लेंगे। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।